फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम देखेंगे कि क्रोमोसोम में जो जीन है कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ कैसे क्या इसका पैटर्न है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सभी लोग इस सेशन से जुड़ जाइए, जो कि हम इसमें पीवाईक्यू लास्ट में 10 मिनट्स हम 10 पीवाईक्यू डिस्कशन भी करेंगे। वो आपके जो पीवाईक्यू होंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे इस सेशन में। तो उसको आप स्किप मत कीजिएगा, उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, जिसमें हम समझेंगे कि क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसका मतलब क्या है, किसने दिया, क्या कहना चाहती है ये थ्योरी। तो इस शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में मेन बात ये है समझने की कि जो जीन है, क्या है, जो जीन है, जीन आपका किस पैटर्न में, किस पैटर्न में एंड किस पोजीशन में, एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये इन तीन चीज के बारे में बात करता है। मीन्स क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की जब हम बात करते हैं, तो ये बात करता है कि जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है आपका क्रोमोसोम में। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जिन्होंने अपने अपने तरीके से इसको प्रूव किया कि जीन प्रेजेंट्स ऑन द क्रोमोसोम। जब हम ये चीज समझते हैं ना, तो ये सभी लोग जानते हुए भी इस चीज को इग्नोर करते हैं कि ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी का महत्व क्या है। तो इस थ्योरी में ये आप यहाँ पे क्रोमोसोम देख पा रहे हैं, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये सेल है, ये क्या है, ये सेल है। अब इस सेल में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम होंगे, जिन्हें क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन में क्या होगा, ये क्रोमोसोम, जब ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा डीएनए। क्या होगा, डीएनए। एंड डीएनए का जो सेगमेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जीन। मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको ये बता भी चुके हैं कि सेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्या हो सकता है, मे बी एक्सप्रेस्ड एंड मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आया कि यहाँ पे हम बात करते हैं जीन की। अब जीन आप सभी जानते हैं, यहाँ पे पहले क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए में जीन है। तो जीन, यदि हम बोलें कि जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जीन आपका क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। ये आप समझ चुके होंगे। तो जब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, तो इसको सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे, मतलब जिन्होंने 901 में क्या किया था, इस थ्योरी को दिया था, 1 और 2 में इस थ्योरी को उन्होंने दिया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है, वो ये बताती है कि क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक कौन से थे, जिन्होंने गिवन बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सटन एंड बवेरी, सटन एंड, यहाँ पे सटन एंड बवेरी,
इन्होंने 1901 एंड 2 में इन्होंने ये थ्योरी दिया। सटन ने क्या किया था कि क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम है वो, उसमें क्या होता है, जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, किसी भी ट्रेट को इनहेरिटेड मींस वो काम करता है ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन क्या होता है, मींस ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये आपका हुआ ट्रांसमिशन मींस इनहेरिटेंस। क्या हुआ, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में जो उत्तरदायी रहता है वो होता है यहाँ पे जीन। इस सब का काम करता है जीन। तो उनका कहना था कि जो जीन है वो इनहेरिटेंस का वर्क करता है, ये ट्रेट को कंट्रोल करता है। इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसी को सेकेंड नाम इसे आल्सो नोन एज, इसे और क्या बोलते हैं, शटन बावेरी हाइपोथेसिस। इसको और क्या बोलते हैं, सटन एंड बावेरी हाइपोथेसिस। अब इसकी जब हम बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि ये इविडेंस कैसे, मींस इविडेंस क्या है कि क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके इविडेंस क्या है, मींस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के क्या इविडेंस है। तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो एक सोमेटिक सेल है, पहला पॉइंट इसका ये समझ सकते हैं कि सोमेटिक सेल जो होती है, सोमेटिक सेल, एक होता है गैमेट्स। तो सोमेटिक सेल में टू कॉपी ऑफ जीन होते हैं, टू कॉपी ऑफ ईच जीन। ये तो आप, मैंने पढ़ा भी चुका हूं मैं आपको, ये मैंने पढ़ाया भी है आपको प्रीवियस लेक्चर में, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ कमेंट सेक्शन, वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में इसको मैं पिन कर दूंगा। तो टू कॉपी ऑफ ईच जीन, एक जीन की दो कॉपी, दोनों में जिस जीन का वो सोमेटिक सेल होगा उसमें प्रत्येक जीन का दो कॉपी होता है। मींस प्रत्येक जीन का कितना कॉपी होगा, दो कॉपी होगा। और गैमेट्स आप जानते हैं, गैमेट्स में क्या होता है, ओनली वन कॉपी होता है। क्या होता है, वन कॉपीज ऑफ ईच जीन। इतना आप समझते हैं। अब इसी तरह जीन जब टू कॉपी में है तो आप जानते हैं दो होमोलोगस पेयर भी होता है। सोमैटिक सेल में क्या होता है, टू कॉपी होमोलोगस ऑफ ईच क्रोमोसोम, मींस दो कॉपी किसके होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के। आप सभी जानते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। होमोलोगस जो क्या होगा, जिसका साइज एंड ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, उसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसमें सोमेटिक सेल में टू होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, मींस टू पेयर, टू कॉपी होती है होमोलोगस क्रोमोसोम के। एंड बात करते हैं जब गैमेट की, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की एक कॉपी होती है, ये आप जानते हैं गैमेट्स में। और एक चीज, इसका एविडेंस, दूसरा एविडेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम समझते हैं कि जो मेंडल थे उन्होंने भी बताया था कि जो जीन होता है वो दो एलील्स से
मीन्स अल्टरनेटिव फॉर्म्स से मिलकर बना होता है, जो कि प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में। किसमें? क्रोमोसोम में। उन्होंने इसको फैक्टर बोला था, फैक्टर जो वर्क कर रहा है किसका? इनहेरिटेंस का। ये आप समझ सकते हैं। देन इसके बाद तीसरा एविडेंस की जब बात करें तो एक बहुत पूछा जाता है आपका कि 1901 में मैकलंग जो थे, मैकलंग, ये एक साइंटिस्ट से थे जिन्होंने क्या किया था कि क्रोमोसोम जो था आपका, एक्स क्रोमोसोम, इसको डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड इन ग्रॉसहॉपर। डिस्कवर्ड इन ग्रॉसहॉपर। एंड इन्होंने बताया था कि ये जो क्रोमोसोम है ये यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन का वर्क करता है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि यहाँ पे ये सेक्स डिटरमिनेशन का काम कब करेगा? जब यहाँ पे क्या होगा? इनहेरिटेंस होगा। और आप सभी जानते हैं इनहेरिटेंस कैसे होता है? जीन की वजह से। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि जीन यहाँ पे क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना इसका एविडेंस हो गया। एंड इसमें एविडेंस में कुछ महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं एविडेंस से रिलेटेड, जैसे कि आपके बात करते हैं हम थॉमस हंट मॉर्गन की। थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने थ्योरी दी सेक्स लिंकेज की। सेक्स लिंकेज, ठीक है। अब सेक्स लिंकेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो सेक्स क्रोमोसोम में जो जीन होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। पहले तो कौन सी थ्योरी दी इन्होंने? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी का सबसे, जो अगर बात करें हम, तो ये सपोर्टिंग इन डायरेक्ट एविडेंस था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट एविडेंस related to chromosomal theory of heredity। इतना आपको समझ में आ गया? देन इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने, अगर इसका थोड़ा सा डिटेल की बात करें तो इन्होंने बताया था आई आई पैटर्न देखा था, आई पैटर्न। इन्होंने आई पैटर्न देखा था ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में किसमें देखा था इन्होंने? ड्रोसोफिला में। और इन्होंने बताया था कि जो व्हाइट आई है, व्हाइट आई एंड रेड आई, ये दोनों जो करेक्टर हैं वो एसोसिएटेड विथ सेक्स क्रोमोसोम। इतना नॉर्मल आपको इतना समझना है कि टीएच मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज थ्योरी दी, ड्रोसोफिला में दी, और इनका डायरेक्ट एविडेंस है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो इतना। और इन्होंने, मतलब इतना जो बताया, तो आप इतना लिंकेज इसका क्या, और लिंकेज कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। क्या? लिंकेज कॉन्सेप्ट। लिंकेज क्या होता है? जब हम लिंकेज की बात करते हैं तो जब जो जीन्स हैं, जीन्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे सेम क्रोमोसोम में, सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे। मींस टू और मोर देन टू जीन्स present in same chromosome and inherited together। इसका मतलब क्या है
कि जीन सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे, और जब वो ट्रांसमिशन उनका होगा, जब वो अपनी प्रोजनी में जाएंगे तो वो एक साथ जाएंगे। मींस अलग नहीं होंगे। जैसे दो फ्रेंड होते हैं, दो फ्रेंड को अलग करना मुश्किल होता है, ऐसे ये जीन एक दूसरे में इतने एसोसिएटेड रहते हैं, इतना डिस्टेंस कम होता है कि ये जब भी इनका इनहेरिटेंस होगा तो वो क्या होंगे कि एकदम साथ साथ जाएंगे। इनके बीच में किसी भी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। यहाँ पे मतलब लिंकेज का विपरीत होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, इनकी दोस्ती को तोड़ता है। जहां पे क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा वहां पे लिंकेज क्या होगा, कम होगा। मतलब जहां पे कोई दोस्त फ्रेंडशिप है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप में मान के चलिए कि फ्रेंडशिप में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती में यदि कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वहां पे दोस्ती टूट जाती है। जहां पे गहरी, बहुत गहरी दोस्ती है, कोई नहीं आता तो ये साथ साथ रहते हैं। तो ये जो तीसरा है इसको मान के चले आप क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कब होगा, जब दो जीन्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा होगा। मीन्स यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा होगा। अब डिस्टेंस किसके बीच, जीन्स के बीच। इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ाएंगे वैसे भी। जहां पे डिस्टेंस कम होगा वहां पे क्रॉसिंग ओवर कम होगा। जहां, ठीक है, जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। तो जहां डिस्टेंस कम होगा वहां लिंकेज ज्यादा होगा। मतलब लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर दोनों अपोजिट हैं। अब इसके बाद एक बहुत पूछा जाता है, नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन थ्योरी। इसका मतलब क्या, ये सब हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के एविडेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें कई सारे साइंटिस्ट आए और अपना अपना थ्योरी दिए। तो नॉन डिसजंक्शन थ्योरी में इसे दिया था, पहली बात ये समझिए, ब्रिज ने, ब्रिज, ठीक है, 1913 में ब्रिज ने दिया। और इन्होंने बताया कि मियोसिस के दौरान, ड्यूरिंग द मियोसिस, किसके, मियोसिस के दौरान होता क्या है कि जो आपका गैमिट फॉर्मेशन होता है उसमें वहां पे सही से क्रॉसिंग ओवर, मींस क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो सेपरेशन है, क्या है, सेपरेशन जो होता है एनाफेज फर्स्ट में, तो वहां पे सेपरेशन अनयूजुअल हो जाता है। मींस सही से नहीं होता। और क्रोमोसोम कहीं पे बाईवेलेंट, कहीं पे यूनिवेलेंट हो जाते हैं। इतनी कहानी ना याद रख के आप ये याद रख सकते हैं कि जो यहाँ पे सेपरेशन होगा, जब एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, यहाँ पे मान के चलिए पोल्स होता है, पोल्स जिसे हम बोलते हैं साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। उससे जब ये यहाँ पे स्पिंडल फाइबर हैं, ये जब क्रोमोसोम है, जब ये अलग होते हैं तो यहाँ पे जो सेपरेशन की प्रोसेस है वो क्लियर नहीं होती, अनयूजुअल होती है। जिसकी वजह से मतलब जो ट्रांसमिशन है, जो करेक्टर का ट्रांसमिशन, जो जीन का ट्रांसमिशन जितना होना चाहिए उतना ना होके कोई पोर्शन ज्यादा कोई पोर्शन कम, इस प्रकार से यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन मींस, कहने का मतलब है कि उनका डिसजंक्शन मींस अलग जो हो रहे हैं वो सही से नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसे ही हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन थ्योरी, जिसे दिया था ब्रिज ने। ठीक है, ये भी किस में दिया था, इन्होंने ड्रोसोफिला में दिया था, ड्रोसोफिला में। बहुत कम बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा वो। ठीक है, किसमें दिया था, ये इन्होंने दिया था आपका ड्रोसोफिला में। ठीक है, देन इसके बाद है आपका कि लिंकेज एंड क्रोमोसोम मैप की जब हम बात करते हैं, लिंकेज एंड क्रोमोसोम मैप, यहाँ पे लिंकेज आपने समझ लिया, तो एक चीज और आप समझने की आपको जरूरत है। यहाँ पे हम देख रहे थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जीन के पैटर्न की बात करती है। जीन के पैटर्न, किस पैटर्न में जीन है, तो ये होता है लीनियर पैटर्न में। लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न कैसा होता है, मींस ये मान के चलिए क्रोमोसोम है, ये जीन का पोजीशन है, देन ये है, देन ये है लोकेशन।
मीन्स ऐसे सीधी रेखा जैसे है, ऐसे लीनियर पैटर्न में होगा। जो जीन का जो पैटर्न होगा वो लीनियर होगा, एक लाइन एक सीधी उसमें होगा। तो ये जो इसका आप देख रहे हैं लोकेशन, क्या देख रहे हैं, लोकेशन, लोकेशन ऑफ द जीन जो है, इसी को हम बोलते हैं जीन मैप। क्या बोलते हैं, जीन मैप। जो जीन मैप हो जाता है मतलब, अब जीन मैप क्या होता है, मीन्स ये बताता है डिस्टेंस। क्या बताता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन जीन, डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। अभी क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इसलिए मैंने बोला, नहीं तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इसलिए मैंने आपको बोला कि आप क्रॉसिंग ओवर समझते भी हैं कि क्रॉसिंग ओवर वहां पे होगी जहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस जो होगा वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को बता देगा, एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस को बता देगा। तो ये ए जीन है, ये यहाँ पे बी जीन है, इनके बीच में डिस्टेंस 3 सेंटीमॉर्गन है। तो ये जो 3 सेंटीमॉर्गन है, तो ये यहाँ पे बताता है कि ये आपका हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। और यहां से हम निकाल लेंगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एक चीज और पूछा जाता है कि डिस्टेंस जो होता है दो जीन के बीच, उसे उसका यूनिट क्या रहता है, किससे मापते हैं यूनिट, तो यूनिट होता है सेंटीमॉर्गन, सेंटीमॉर्गन। मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से ये क्वेश्चन बनने वाले हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। देन इसके बाद इविडेंस की, जब हम फोर्थ इविडेंस की बात करें तो आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्स क्रोमोसोम होता है ह्यूमन में, एक्स क्रोमोसोम। अब एक्स क्रोमोसोम में कुछ डिजीज होती हैं, कुछ डिजीज होते हैं जो कि क्या होते हैं, वो पेरेंट्स से किसमें चले जाते हैं, पेरेंट्स से उनकी संतति में चली जाती हैं, ऑफ स्प्रिंग में। अब एक बात बताइए, यहाँ पे किसी को है ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है। अब ये कलर ब्लाइंडनेस जिस अगर उसके माता या पिता को है तो उसके बच्चों में जाएगी। तो किसके वजह से जाएगी, जीन, कौन ले जाएगा, जीन। जीन किस में होगा, एक्स में, एक्स क्रोमोसोम में। ये भी एक आपका एविडेंस हो गया। और आपका एक चीज, जब मैं बात करूं मेल में, मेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई। हम एक्स की बात कर दिए। वाई में, वाई क्रोमोसोम में एक जीन होता है SRY। कौन सा जीन होता है, SRY जीन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, वाई जीन, वाई क्रोमोसोम में। किसमें, वाई क्रोमोसोम में। ठीक है, अब ये अब ये क्या करता है कि ये निर्धारित करता है कि फीमेल कौन होगा, जहां पे ये प्रेजेंट होगा वो होंगे मेल, जहां पे SRY जीन होगा वो वो कौन होंगे, मेल होंगे, क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम में होता है। जहां पे ये अब्सेंस होगा, अब्सेंट होगा, वहां पे क्या होगी, वो संतति क्या होगी, फीमेल होगी। तो मतलब हमारा ये जो जीन है ये वाई क्रोमोसोम में पाया जा रहा है। तो ये पांचवा एविडेंस हो गया आपका। मीन्स ये आपको समझने की जरूरत है। और बहुत पूछा जाता है SRY जीन कहाँ होता है, तो वाई में। इसी को बोल देते हैं, जो वाई क्रोमोसोम में जो जीन होते हैं उन्हें बोलते हैं होलैंड्रिक, होलैंड्रिक जीन। ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत है, ये चीज समझने की जरूरत है कि ये होता क्या है। तो हमने यहाँ पे बात की, हमने यहाँ पे क्या बात की, यहाँ पे क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ
इनहेरिटेंस, इसमें हमने समझा कि जीन जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें, क्रोमोसोम में। देन इसके बाद ड्रोसोफिला में कुछ एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए और उन्होंने बताया इससे कि जीन, इसका एविडेंस दिया, जैसे कि टीएच मॉर्गन ने एंड ब्रिज ने। ये आपका मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं। देन इसके बाद हमने देखा कि वाई क्रोमोसोम में SRY जीन होता है। देन एक्स क्रोमोसोम में जो डिटरमाइन करते हैं डिजीज रिलेटेड जीन होते हैं, जो इनहेरिटेड डिजीज होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड डिजीज, या इन्हीं को बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो मतलब ये सब हमारे एविडेंस हुए। देन इसके बाद नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन थ्योरी, और हमने बात की यहाँ पे जीन मैप, फिजिकल मैप की। अब ये जीन मैप और फिजिकल मैप इसे दिया किसने था, तो टीएच मॉर्गन थे। टीएच मॉर्गन, उनके एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट कौन, यूजी स्टूडेंट थे, जिनका नाम था स्टूटवेन। क्या नाम था, क्या आपको मैंने बताया, स्टूटवेंट नाम था। जिन्होंने क्या दिया था आपका, ये उन्होंने फिजिकल मैप दिया, या इसी को हम क्रोमोसोम मैप भी बोलते हैं, जो बेस्ड ऑन किसके उसमें होता है, स्टूटवेंट। ठीक है, ये किसके स्टूडेंट थे, टीएच मॉर्गन के। इन्होंने किसके उसमें दिया था, डिस्टेंस को ध्यान में रख के, डिस्टेंस क्या है जीन की, एंड उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है। इतना इंपॉर्टेंट रहा आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। अब हम डिस्कस करेंगे PYQ एंड MCQ, 10 MCQ। ठीक है, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे पहला MCQ की जब हम बात करते हैं तो लिखा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, तो यहाँ पे सटन एंड बवेरी ने दिया था 1903 या 2 में। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the strongest experimental proof of chromosomal theory came from the study of, मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेरिमेंट कहाँ से मिला, ये मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड अभी आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या है, विच प्रोसेस इंश्योर दैट जीन सेग्रीगेट इनटू गैमेट्स एज पर मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सेग्रीगेट होते हैं जीन, वो किस प्रोसेस में होते हैं, तो ये होता है आपका मियोसिस के दौरान। मैंने बताया था, इसका परिभाषा भी बताया है, ड्यूरिंग द मियोसिस means separation of the gamete and separation of the alleles of the gene during the meiosis and do not contaminate to each other। ये डिफिनीशन भी बताई थी आपको प्रीवियस लेक्चर जब आप देखेंगे। द फिजिकल बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज, मीन्स फिजिकल बेसिस क्या था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स का, तो यहाँ पे था आपका डीएनए पैकेजिंग, क्रॉसिंग ओवर, रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, म्यूटेशन। तो रैंडम असॉर्टमेंट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्या होता है, होमोलोगस पेयरिंग होती है पहले, होमोलोगस पेयरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्सिस। ये जब होती है इसके बाद हमारा क्या होता है, सेपरेशन, मींस क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। इसके बाद क्रॉसिंग ओवर होने के बाद एनाफेज में सेपरेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का।
उसी के आधार पे हम मेंडल्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ पढ़ते हैं। लिंकेज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, अब यहाँ पे किसने लिंकेज को डिस्कवर किया था? मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन। देन क्रोमोसोमल म्यूटेशन डज नॉट इंक्लूड, जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो यहाँ, अब यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है, ये अभी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन एंड डिलीशन, ये जो तीनों प्रोसेस हैं, इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आता है। किस में आता है? स्ट्रक्चर में चेंज आता है। या तो वो क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा, या क्रोमोसोम का पार्ट कोई डिलीट हो जाएगा, या क्रोमोसोम 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, या तो आपका उसका कुछ पार्ट है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में शिफ्ट हो जाएगा। इससे इनको ही प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन एंड डिलीशन कहते हैं। ये आप अब पढ़ेंगे कि ट्रांसलोकेशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, डिलीशन क्या है। तो ये हुई क्रोमोसोमल म्यूटेशन का। एंड पॉइंट म्यूटेशन, ये क्या, इसमें जीन के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो डीएनए में नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनमें म्यूटेशन होता है। तो ये यहाँ पे अलग है, ठीक है। द यूनिट ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसे कहते हैं मैप डिस्टेंस, इज कॉल्ड, आप सभी जानते हैं, ये कोडॉन हुआ, सेंटीमॉर्गन, ये टेलोमियर, ये कैजमा, तो सेंटीमॉर्गन जो डिस्टेंस है, किनके बीच में? डिस्टेंस बिटवीन जीन की जो यूनिट है उसे हम बोलते हैं सेंटीमॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट दैट जीन आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम? वे कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो सपोर्ट करता है कॉन्सेप्ट दैट जीन आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम? अब यहाँ पे देख रहे हैं म्यूटेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप। मैंने बताया था कि जो फिजिकल मैप है वो किस आधार पे बनाया जाता है, कि लीनियर अरेंजमेंट क्या है, लीनियर अरेंजमेंट एंड डिस्टेंस एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। फिर आया नॉन डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस लीड्स टू, नॉन डिस्टिंक्शन थ्योरी से आप जो मैंने बताया उससे क्या आप समझे थे? क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एन्यूपुलाइडी एंड पॉलीथीन क्रोमोसोम फॉर्मेशन। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का आपको अलग उसने ऑप्शन दिया, एन्यूपुलाइडी। एन्यूपुलाइडी में क्या होता है कि आपका जो क्रोमोसोम रहता है, क्रोमोसोम, उसमें चेंज आता है, इतना आप समझिए बस। क्या होता है? क्रोमोसोम में चेंज आता है, नंबर में, किसमें? जो नंबर होगा क्रोमोसोम का उसमें चेंज आता है, जिसे हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन थ्योरी। ये इसका सपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर की दी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे सभी लोग का जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आपका बेसिक से एडवांस तक तैयार हो सके इसमें, क्योंकि हम सारा चीज़ डिस्कशन करते हैं और बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।